In this video, I will tell you what is hepticity by giving some examples. So hepticity may be defined as the number of atoms of a ligand which are interacting with the metal. It can be denoted by eta, this symbol. So here this is the metal atom which is directly attached with this ligand, which is directly attached with carbon of this ligand. So that means it is attached with one atom of that ligand. So it will be called as monoheptoligand and can be denoted by using this symbol. These are some examples, other examples. Now see what is डाइहेप्टोलिगैंड. यहाँ पर जो इथिलीन लिगैंड है, ये वाला मेटल का जो बॉन्ड दिखा रहा है वो बीच में दिखा रहा है, मिडिल में. तो इसका मतलब ये मेटल इस कार्बन के साथ भी अटैच है एंड इस कार्बन के साथ भी. सो ये हो जाएगा डाइहेप्टोलिगैंड. मतलब जो इथिलीन लिगैंड है, इथिलीन लिगैंड के दो कार्बन एटम के साथ मेटल अटैच है. मतलब दो एटम के साथ मेटल अटैच है. तो इसका मतलब ये हो जाएगा डाइहेप्टोलिगैंड एंड कैन बी डिनोटेड बाय यूजिंग दिस. नाउ देखते हैं, अगर यहाँ पर देखो, ये इथिलीन पर जो डबल बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, फिर भी ये वाला मेटल इस कार्बन एंड इस कार्बन के साथ ही जुड़ा हुआ है. तो ये वाला भी डाइहेप्टोलिगैंड ही हो जाएगा. अभी देखो ट्राइहेप्टोलिगैंड. यहाँ पर भी देखो, ये वाला एक लिगैंड है. इस लिगैंड के इस कार्बन के साथ ये मेटल जुड़ा हुआ है एंड इस दोनों कार्बन के साथ भी ये जुड़ा हुआ है. बीच में, इस बॉन्ड के बीच में मेटल का बॉन्ड दिखा रहा है. इसका मतलब ये मेटल इसके साथ भी जुड़ा हुआ है एंड इसके साथ भी जुड़ा हुआ है और इसके साथ तो है ही. तो ये हो जाएगा ट्राइहेप्टोलिगैंड. अभी ये वाला केस भी सेम है. अभी अब एक बात देखो, ये जो ट्राइहेप्टोलिगैंड है इसे हम ऐसे भी दिखा सकते हैं. ये वाला डॉटेड लाइन अगर दिखा दे तो इसका मतलब ये है कि ये वाला मेटल इस कार्बन के साथ भी जुड़ा हुआ है, इस कार्बन के साथ भी जुड़ा हुआ है एंड यहाँ पर भी जुड़ा हुआ है. ये जो डॉटेड लाइन है वो यही समझाता है. तो अभी आप ये देखो, यहाँ पर जो एक सर्कल बना हुआ और ये वाला मेटल का जो बॉन्ड है सर्कल के बीच में से रखा गया है. तो इसका मतलब है कि ये वाला मेटल इस कार्बन के साथ भी जुड़ा हुआ है, इस वाले के साथ भी एंड इस वाले के साथ भी. टोटल 3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब 3 एटम के साथ जुड़ा हुआ है लिगैंड का. सो ये वाला भी हो जाएगा ट्राइहेप्टोलिगैंड. अभी देखो टेट्राहेप्टोलिगैंड. यहाँ पर जो पहले भी बताया था कि जो बॉन्ड के बीच में है, इसका मतलब इस वाले एंड इस वाले कार्बन दोनों के साथ जुड़ा हुआ है एंड यहाँ पर भी सेम केस है. सो ये वाला हो जाएगा टेट्राहेप्टोलिगैंड. अभी देखते हैं एक पेंटाहेप्टोलिगैंड को. ठीक है, अगर लिगैंड के 5 एटम के साथ जुड़ा हुआ होगा तो उसे हम बोलेंगे पेंटाहेप्टोलिगैंड. मतलब उस लिगैंड को बोलेंगे पेंटाहेप्टोलिगैंड अगर मेटल जुड़ा हुआ होगा तो. अब यहाँ पर देखो, इस वाले में तो 1, 2, 3 इन तीनों के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन इन दोनों कार्बन के साथ अटैच नहीं है. तो ये हो गया ट्राइहेप्टोलिगैंड. अभी यहाँ पर भी सेम केस है और यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ऐसे दिखा हुआ है. मतलब डॉटेड लाइन के साथ भी आप दिखा सकते हो कि इस वाले एंड इस वाले कार्बन के साथ मेटल अटैच है. आप डॉटेड लाइन से भी दिखा सकते हो.
लेकिन इन दोनों कार्बन के साथ अटैच नहीं है। सो ये वाला भी हो जाएगा ट्राइहेप्टोलिगेंड। लेकिन अब यहाँ पर देखो, जो सर्कल बना हुआ है, सर्कल के बीच से ये जो बॉन्ड दिखा रहा है मेटल के साथ, इसका मतलब है ये पांचों कार्बन के साथ अटैच है। तो ये वाला हो जाएगा पेंटाहेप्टोलिगेंड। और इसी तरह से हेक्साहेप्टोलिगेंड भी है, ऐसे करके ऑक्टाहेप्टोलिगेंड भी है।